We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने से नहीं रोका, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने की सलाह भी दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची की बेंच ने आज बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। आपको बता दें, कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये सिर्फ ड्राफ्ट सूची है, अगर कोई गैरकानूनी बात सामने आई तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। वहीं आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट से ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया से लगभग 4.5 करोड़ मतदाताओं को परेशानी होगी। सूची से नाम हटाने वालों को आपत्ति दर्ज करानी होगी, जो बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ये केवल ड्राफ्ट सूची है और हमारा मकसद किसी भी वास्तविक मतदाता को हटाना नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों को स्वीकार करने की सलाह भी दी है। आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, आधिकारिक दस्तावेजों पर सही होने की मान्यता होती है। आधार और ईपीआईसी को शामिल करें। जालसाजी का मामला अलग अलग आधार पर देखा जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार की बजाय बड़े पैमाने पर समावेश होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में है और इससे लाखों मतदाता, खासकर मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार जैसे गरीब और प्रवास वाले राज्य में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और संगठन जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स शामिल हैं। इससे पहले 10 जुलाई को जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा था कि नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने तब भी आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार करने की सलाह भी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि एसआईआर एक नई शुरुआत है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करती है और साथ ही ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी 1915 की धारा 22 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल्स 1960 के नियम 21A का भी उल्लंघन है। उनकी मांग है कि एसआईआर को तुरंत रोका जाए और जनवरी 2025 की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें, ये मामला अब 29 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए आएगा, जब वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।